अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सिंध में तालीम का निजाम दरहम बरहम, हर चंद अरसे के बाद वजीर तब्दील, किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं, बजट का कोई ऑडिट नहीं, कोई डेटा नहीं। और नई से नई मंतक के साथ पिछले 2 सालों में, खुसूसन 2 सालों में, वैसे तो पूरे 13 सालों में, लेकिन खुसूसन 2 सालों के अंदर जो भतंगड़ बनाया गया है वो शायद दुनिया में कहीं तालीम के साथ ऐसा नहीं हुआ जो सिंध सरकार कर रही है। नई मंतक कहते हैं वजीर आला साहब, मेरे पास डेटा है, उसकी बुनियाद पे स्कूल हम नहीं खोल रहे और सारे वालिदैन अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, सर्टिफिकेट बच्चों को दें, बच्चे स्कूलों में जमा कराएं, स्कूल वाले सारे पेरेंट्स के सर्टिफिकेट लें, उसके बाद उनका बच्चा स्कूल आएगा। इससे पहले भी बड़ी जहानत वाले अहकामात सिंध गवर्नमेंट देती रही है, जैसा कि माजी में जो अहकामात दिए उसमें एक काम यह था जो डिप्टी कमिश्नर्स ने सारी सनतों के ऊपर लागू किया और पता नहीं क्या क्या हुआ। वो ये था कि अगर सनतकार ये लिखकर नहीं देंगे कि अगर कोई भी उनका मुलाजिम, कोई भी वर्कर कोविड में पॉजिटिव हुआ तो उसके जिम्मेदार वो होंगे, तब तक फैक्ट्री नहीं खोली जाएगी। यानी कि अगर कोई भी बंदा काम करने वाला, अगर वो उसको कोविड हो जाता है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो शहीद हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार फैक्ट्री ओनर होगा। सारी दुनिया में लोग तमाशा बनाते रहे और सिंध के अंदर ये चलता रहा। डिप्टी कमिश्नर्स इसके ऊपर ऑर्डर पे साइन कराते रहे, लोग सोचते रहे, सनतकार सोचते रहे कहां जाए, किसको बोले। और पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर खोलकर फैक्ट्रियां काम करती रही। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ ये रूल था और बहुत ही अजीब रूल था। उसके चक्कर में बड़ा माल बना और सबको पता है सनतकार बेचारे क्या करते। उसके बाद एक और ऑर्डर लेकर आए सनतकारों के लिए कि वफाकी हुकूमत ने कहा कि 20,000 रुपए मिनिमम वेजेज होंगी मजदूरों की। सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं, 25,000 रुपए होंगी। सनतकारों ने कहा कि ना सहूलत है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सड़कें हैं, ये कैसा फैसला है, खुदारा इस पर नजरसानी करें। उन्होंने कहा नहीं, हम मजदूरों के साथ हैं और हम ये करेंगे और पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। उन्होंने कहा अगर 5,000 मजदूर हैं और अब 5,000 रुपए एक मजदूर की सैलरी पे जाते हैं, अब वफाक से लड़ाई करें, लेकिन ऐसे फैसले ना करें जिससे हमारे साथ ये सब कुछ हो। लेकिन सिंध सरकार पीछे नहीं हटी। अब जो नई मंतक है वो नई मंतक ये है, वालिदैन फीसें दें, वालिदैन ट्रांसपोर्ट के पैसे दें, वालिदैन तमाम वो चीजें जो स्कूल कह रहे हैं वो करें, स्कूल भी वो तमाम चीजें करें जो हुकूमत कह रही है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चों के स्कूल जाने पर मामला है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, मजालिस हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना उन्हें पकड़ लेगा, टीचर्स को पकड़ लेगा और ये पकड़ लेगा। अजीब मंतक है। वज़ीर आला साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया आपके पास डेटा है? बहुत जबरदस्त सवाल किया जिन सहाफी ने किया, बहुत जबरदस्त सवाल किया। मैं सुनवाना चाहता हूं सवाल और सीएम साहब का जवाब, जरा सुने। स्कूल बंद करने का जो फैसला है वो किस डेटा की बुनियाद पे किया जाता है? पहले स्कूल बंद होते हैं, फिर स्कूल बंद रखे जाते हैं, तो उसमें बाकी चीजें तो बड़ी जोर शोर के साथ खुली हुई हैं। मुहर्रम के जुलूस जो है वो भी भरपूर अंदाज में निकले हैं। एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वालिदैन का कहना यह कि स्कूल वाले जो है वो तो फीस की डिमांड करते हैं, यहाँ पे जॉब नहीं है, दूसरे मसाइल हैं, तो या तो स्कूल मुस्तकिल तौर पे खोले जाएं या फिर यह है कि उनका जो है फीस माफ की जाए। ये 2 मेरे सवाल है। देखिए, पहला आपका कि क्या डेटा है? डेटा है बिल्कुल। जब भी हम फैसला करते हैं, पहले सईद एजुकेशन मिनिस्टर थे, बैठ के बाकायदा जो टास्क फोर्स है उसके अंदर डेटा ये बताया जाता है। अभी सरदार शाह साहब हैं, उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं। होता यह है कि हमने ये देखी है पैटर्न कि जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं, खुले हैं पिछले दिनों में, उसके बाद एक स्पाइक आती है। उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि बच्चे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अफेक्ट कुछ कम होते हैं इस डिजीज़ से, लेकिन जब वो घरों में जाते हैं और छोटे बच्चे के साथ ख़ास तौर पर आप उनके चाहे वालिदैन हो, चाहे उनके दादा दादी और नाना नानी हो, उम्र रसीदा जो उनके बड़े होते हैं, वो सब बच्चों से प्यार भी करते हैं। बच्चे खुद इन्फेक्ट होते हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पता चलता, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि और जगहों पे ये ख्याल रखा जा सकता है। क्या ये इंजीनियर मुराद अली शाह साहब, मैंने बहुत सेंसिबल
शख्सियत समझता हूं, अभी भी समझता हूं, बड़े पढ़े लिखे हैं, जब गुफ्तगू करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसी चीजें कर लेते हैं बगैर किसी, इस पे बिलावल ने तो नहीं कहा होगा ऐसे करो, ज़रदारी साहब ने भी नहीं कहा होगा ऐसे करो, सरदार शाह साहब तो अब मैं उन्हें क्या कहूं, सरदार शाह साहब बार बार वजीर चेंज होते हैं, तालीम के हर महकमे के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं, जब बजट आता है उसके बाद एक नई वजीर की हम शक्ल देख लेते हैं कि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सईद गनी साहब वजीर थे तालीम के, वो गए बड़ी आला मीटिंग कर रहे थे लंदन के अंदर, शफकत महमूद साहब और वो दोनों बैठे थे और लंदन के अंदर वो तय कर रहे थे कि एजुकेशन के मामले में किस तरह पाकिस्तान और यूके साथ बढ़े। अभी वो मीटिंग चल रही थी, पीछे से मालूम हुआ कि उनकी वजारत नहीं रही, उनको तालीम के महकमे से हटा दिया। जैसे ही बजट आता है, बजट में रकम आती है, नए वजीर आ जाते हैं और वजारतें तब्दील हो जाती हैं। अब सैयद सरदार शाह साहब अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी कोई वो नहीं, लेकिन कौन सी सिंध गवर्नमेंट के पास गिदड़ सिंगी है जिसके तहत उनके पास स्कूलों का डेटा है, बच्चों का डेटा है, और जिसके तहत वो ये फैसला कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स लेकर आए। पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल खुले हुए हैं सिवाय सिंध के। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी फैसला हुआ है, पहली बार 75 सालों में फैसला हुआ है, जितना इख्तिलाफ करना चाहें करें, जितना बुरा भला कहना चाहें इमरान खान को कहें, और कहना भी चाहिए जहां वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके महंगाई पे, दीगर चीजों पे, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार यह हुआ है कि सारे पाकिस्तान के अंदर पहली जमात से 5वीं जमात तक का निसाब एक करार दे दिया गया है। मदरसों के अंदर, इंग्लिश स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, हर जगह पे एक निसाब। सिंध कहता है हम नहीं मानेंगे सिंध कहता है हम मानेंगे ही नहीं, हमसे बात भी नहीं की, हम मानेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो 18वीं तरमीम जो है वो अलग लेकर जा रही है सिंध को। सिंध के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सिंध के अंदर निसाब कौमी तर्ज का नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजों की उलझने हैं, बहुत सारी चीजों की उलझने हैं। तालीम के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके ने 50% किताबों के रेट्स बढ़ा दिए हैं। मैप के अंदर केसेस चल रहे हैं तालीम के महकमे के, पैसे दे देकर टीचर्स भर्ती हुए हैं, मतलब एक नहीं हजारों किस्म के मसाइल है, बोर्ड्स के अंदर मसाइल है। एक पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं कर सके मैट्रिक के इम्तिहानात के अंदर, इंटर के इम्तिहानात के अंदर, सारे बोर्ड्स के अंदर अजीब व गरीब लोग बोर्ड्स के अंदर बैठे। तालीम के साथ जो इन 13 सालों के अंदर हुआ है, बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत सुकून से, इसके ऊपर कोई कमीशन बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना ले कमीशन के। सिंध में हुआ क्या, खुली कॉपी कल्चर, सरकारी सतह के ऊपर कॉपी कल्चर, सरकारी सतह पे स्कूलों की ऐसी की तैसी कर दी, गवर्नमेंट स्कूलों की तो कर ही दी, प्राइवेट स्कूलों की भी कर दी। कोविड में लोगों ने सिस्टम्स बनाए, दुनिया ने बनाए, लोगों ने कॉपी की, उसको चलाया। पूरे पाकिस्तान में स्कूल खुले हैं, सिंध में नहीं खुलने देंगे, निसाब नहीं करने देंगे। बहुत बुरा हाल है बोर्ड्स का, बहुत बुरा हाल है कॉलेजेस का, क्लासेस होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अब बेड़ा गर्क हो रहा है यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स सब इधर आ गए हैं। बहुत माजरत के साथ तालीम के साथ जो सिंध में हो रहा है, वैसे ही बहुत बुरा हाल था, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है शायद तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले सकती है अदालत, इसके ऊपर कमीशन बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर ये मुस्तकबिल का मामला है, ये बच्चों के मुस्तकबिल का, कौम के मुस्तकबिल का, सिंध के मुस्तकबिल का मामला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। बहुत अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं, बहुत अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं। कोई इदारा सिंध में तालीम के महकमे का प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। आप लोगों को देखेंगे, उनको बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं आता, कुछ काबिल लोग नहीं है, सब ऐसे नहीं है, लेकिन अक्सर तालीम का मतलब यह है कि आप जब तालीम के एजुकेशन के महकमे में जाएंगे तो उसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे महकमे के अंदर आ गए हैं जो तालीम के फरोग के लिए, तरबियत के लिए, एजुकेशन की मुख्तलिफ चीजों के लिए 21st सेंचुरी के हिसाब से काम कर रहा होगा, और वैसे स्किल्ड के और वैसे एजुकेशन के लोग बैठे होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। खुदारा इस चीजों को संभालने की, समझने की जरूरत है। जब रेस्टोरेंट्स चल सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं, जलसे हो सकते हैं, मजालिस हो सकती हैं, जुलूस निकल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो स्कूल भी खुलने चाहिए। स्कूल के मालिकान भी टेंशन में, बच्चे बहुत बुरी तरह मुतासिर, वालिदैन भी टेंशन में, सबने फीसें देनी है, आमदनी नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, अजीब मंतिक है, कोई डेटा नहीं है, गारंटी के साथ कोई डेटा नहीं है मुराद अली शाह साहब के पास, जीरो सिस्टम है, डेटा कहां से आएगा? किसी कंपनी को हायर करके तो नहीं करवा रहे बच्चों से मुतालिक। और ये जो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स वाला मामला है,
ना करें। सबसे ज्यादा जाली सर्टिफिकेट तो कराची में, सिंध में बने, टकाटक बने, ठकाटक बन रहे हैं, अभी 2000, 3000, 1500 रुपए के बन रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं। तो ऐसा नया धंधा क्रिएट ना करें, बच्चों को पढ़ने दें, स्कूल जाने दें। टीचर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, स्कूल की मैनेजमेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत काबिल स्कूल के टीचर्स और मालकान हैं। उन्हें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, अपने स्टाफ का भी करना है, अपने बच्चों का भी करना है। सिंध गवर्नमेंट कोई लंबा कोई फार्मूला नहीं दे सकती कि टीचर्स को नहीं पता, स्कूल वालों को नहीं पता और बच्चों को नहीं पता और उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो अपने बच्चों को खतरे में डालेंगे। और मुराद अली शाह साहब बताएंगे हमारे पास डेटा है और हम बताएंगे बच्चे कैसे जाएंगे, नहीं तो कोविड फैल जाएगा। खुदारा समझे जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया था और बाद में बैक हुआ, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ हो गया था, इस तरह पूरा सिंध आपके खिलाफ हो रहा है। खुदारा ये ना करें, फैसला चेंज करें, इस मंतक को हटाएं। कोई डेटा नहीं है, डेटा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शो करें। आपके पास डेटा है, लेकर आए, सरदार साहब को बिठाएं साथ और बताएं, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी बिठाएं, 1-2 मिनिस्टर और भी सबको बिठाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, प्राइवेट स्कूल्स के डायरेक्टर सबको बिठाएं और बोले हमारे पास ये डेटा है। कोई डेटा नहीं है, डेटा का कोई सीन ही नहीं है। खैर बहरहाल, एतराज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि इस्लाह हो। एतराज करने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि किसी को टारगेट किया जाए। मुराद अली शाह साहब अच्छी शख्सियत हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छे फैसले करवाए, उनसे ऐसे फैसले करवाए जिससे सिंध के लोगों को तसल्ली हो, खुशी हो, इत्मीनान हो। अल्लाह करे ऐसा हो। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।